तो इजराइल के हवाई हमले से गाजा में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही मची हुई है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना लाव लश्कर के साथ खड़ी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 10वां दिन है। गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी है। हमास आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर इजरायली सेना बम बरसा रही है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक से गाजा की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। पूरे गाजा शहर में अफरा तफरी का माहौल है। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों को जा रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा के साथ साथ हमास के भी सर्वनाश की कहानी कह रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ इजराइल की सेना हमास पर शिकंजा कसती जा रही है। उत्तरी गाजा को खाली कराने का अल्टीमेटम पूरा हो चुका है। गाजा की सीमा पर इजरायली टैंक आग उगलने को तैयार हैं। बॉर्डर पर बनी टैंकों की दीवार और मजबूत होती जा रही है। गाजा से फिलिस्तीन नागरिकों को बाहर आते ही इजरायली सेना की गाजा में घुसकर आतंकियों पर हमला करने की है। इजरायली सेना के मुताबिक आतंकी गाजा में सुरंग बनाकर छिपे हुए हैं। नागरिकों को भी बाहर जाने से रोक रहे हैं। उनका मकसद लोगों को मानव ढाल बनाने की है। और गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के टॉप कमांडर एक एक कर ढेर हो रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों में हमास का एक और टॉप कमांडर मुएताज ईद मारा गया है। हमास के हमलों के बाद से इजरायली सेना ने गाजा में तबाही मचाई हुई है। गाजा में छिपे हमास के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। पिछले 3 दिनों में एयर स्ट्राइक से इजरायली सेना ने हमास के कमांडरों को ढेर कर उसे बड़ी चोट दी है। हमास के एक और कमांडर को ढेर कर दिया गया है। हमास के रॉकेट लॉन्चिंग ठिकानों पर हमले में एक और टॉप कमांडर मुएताज मारा गया है। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि उसके हमले में हमास के कई अन्य आतंकी भी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर हमास के 250 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इन्हीं हमलों में हमास का कमांडर मुएताज ईद मारा गया। दूसरी तरफ इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अब हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल एक साथ हवाई और समुद्र से बड़ा ऑपरेशन चलाने की योजना बना रहा है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में अब तक 2600 से अधिक लोगों की जानें गईं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि युद्ध के पहले सप्ताह में गाजा पट्टी से 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तो हमास के साथ इजराइल पर हिजबुल्ला और सीरिया ने भी लगातार बमबारी की है। बमबारी हो रही है। लेबनान से इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हिजबुल्ला ने ली है। इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। एक ओर हमास इजराइल पर रॉकेटों से हमला करता है, तो दूसरी तरफ इजराइल के टैंक गाजा को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमास की आड़ में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी बमबारी शुरू कर दी है। बीते कई दिनों से हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल के कई इलाकों में गिर रहे हैं। रविवार को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया, जिसमें इजराइल के एक नागरिक की मौत हुई और 3 सैनिक घायल हो गए। हालांकि इजराइल की एयरफोर्स ने इन हमलों को तुरंत भांप लिया और उसे काफी हद तक नाकाम भी कर दिया। और जवाब में इजराइल के टैंकों ने अपनी तोप की नाली को लेबनान की ओर मोड़ दिया। और हमास के अलावा इजराइल हिजबुल्ला के हमलों का भी जवाब दे रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के सैन्य ठिकानों को बमबारी करके तबाह कर दिया है। हिजबुल्ला के हमले का इजराइल ने जवाब दिया है। इजरायली सेना ने गोलीबारी के जवाब में लेबनान में हिजबुल्ला के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। वहीं लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्ला के आतंकियों के बीच गोलीबारी भी जारी है। दरअसल लेबनान की ओर से कल बॉर्डर के पास इजरायली शहर और सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हुए 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी गई, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई थी। इसका बदला लेते हुए इजराइल ने हिजबुल्ला को जवाब दिया है। वहीं आईडीएफ ने 7 अक्टूबर को सैटेलाइट तस्वीरें के जरिए हमास के हमलों के बाद इजराइल के शहरों में मची तबाही दिखाई। हमास के हमलों में इजराइल के 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए, जबकि हजारों घायल हैं। 286 सैनिक भी हमास के हमलों में जान गंवा चुके हैं। इजरायली सेना ने हमास आतंकियों के इस्तेमाल हथियारों को भी रिकवर किया है। जब्त किए गए हथियार हमास द्वारा इजरायलियों को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों का सिर्फ 20% हैं।
और शिकागो में 71 साल के शख्स ने 6 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी है। इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस्लामोफोबिया को खत्म करना होगा। इजराइल हमास की जंग ने अमेरिका में एक 6 साल के मुस्लिम बच्चे की जान ले ली। शिकागो से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 71 साल के एक शख्स ने 6 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे पर चाकू से 26 बार वार किए, जिसमें उस बच्चे की मौत हो गई। शिकागो में 6 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा है कि इस्लामोफोबिया को खत्म करना होगा। बाइडेन ने कहा कि किसी भी तरह की कट्टरता और नफरत को खत्म करने के लिए अमेरिकी लोगों को साथ आना होगा। उधर गाजा में भी इजरायली हमलों को लेकर फिलिस्तीनी सरकार का दावा है कि गाजा में मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। शुक्रवार को इजरायल ने गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दिया था कि वो 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा को खाली कर दे और दक्षिणी गाजा में चले जाएं, जिसके बाद से उत्तरी गाजा में दहशत और डर का माहौल है। Z News।